हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर राजेश टोकरिया अगेन मेरे इस प्यारे चैनल बायोलॉजी बाय डॉक्टर राजेश में आपका अगेन हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी जो स्टडी है वो बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, जहां पर हमने बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में डिस्कस किया था और लास्ट लेक्चर में हमने पीसीआर और पीसीआर की एप्लीकेशंस के बारे में देखा था कि किस तरह से हम अर्ली डायग्नोसिस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं और डिसीज का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इसी तरह हमने पीसीआर के बारे में पढ़ा, हमने ऑटो रेडियोग्राफी के बारे में पढ़ा और अर्ली डिटेक्शन के जो मेथड है उनको हमने डिस्कस किया था। आज जो है ऐसे ही एक टेक्निक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट पॉपुलर जो टेक्निक है जिसका नाम है एलाइजा। अब ये एलाइजा क्या है, किस तरह से मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हेल्प करती है और किस तरह से हम हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन हुआ है, कोई पैथोजन आया है जिसको हम एंटीजन कहते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। या ये हम कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो पैथोजन आया है, एंटीजन आया है, उस एंटीजन के कारण हमारी बॉडी में किस तरह का जो एंटीबॉडी है प्रोडक्शन हुआ है उसका भी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो कुल मिला के एलाइजा एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करने वाले हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का पता कर सकते हैं। तो चलिए अगेन स्वागत है आपका और आज जो है हम बेहतरीन टेक्निक को समझने जा रहे हैं जिसका नाम है एलाइजा। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए। चलिए, मॉलिक्यूलर मेथड में हम देख रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, एलाइजा की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि जिस एलाइजा के बारे में पढ़ रहा है उसका नाम क्या है। एलाइजा में जहां पर ई का मतलब होगा एंजाइम, एल का मतलब होगा लिंक्ड, आई का मतलब होगा इम्यूनो और एस का मतलब होगा सॉर्बेंट और ए का मतलब होगा ऐसे। एलाइजा क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे है। एक तरह की टेक्निक है जिससे हम एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन का पता करते हैं। चले, इसको सबसे पहले हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो आपने कहीं ना कहीं अपने घर में या कहीं पर भी आपने ये देखा होगा कि एक लॉक जो होता है वो दरवाजे के अंदर या डोर के अंदर फिट होता है। इसका मतलब क्या है, डोर क्या है, डोर एक प्लेट है जिस पर लॉक फिट है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि डोर जो है, यहां पर जो डोर दिख रहा है वो क्या है, डोर एक प्लेट का काम कर रहा है, एक सरफेस का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, एक सरफेस का काम कर रहा है जहां पर लॉक जो है वो क्या है, फिट है। तो इस प्लेट पर मैं क्या बता रहा हूं, इस प्लेट के ऊपर, ये जो प्लेट है इस प्लेट के ऊपर क्या है, ये लॉक फिट है। ये लॉक क्या हो चुका है, फिट हो चुका है। तो बेसिक वैसे इस लॉक के लिए क्या होती है, एक पर्टिकुलर की होती है जिससे वो ताला या लॉक जो है ओपन होता है। मतलब घर में जो डोर होता है, वो डोर जो लकड़ी का दरवाजा है एक प्लेट की तरह काम करता है जिस पर लॉक फिट होता है। वैसे वैसे इस लॉक के लिए क्या है, हमारे पास की है और इसी की से क्या होगा, लॉक का और की का इंटरेक्शन होगा जिससे लॉक या तो ऑन हो जाएगा या तो ऑफ हो जाएगा। वैसे वैसे आपने देखा होगा कि आप हमेशा अपनी की के प्रोटेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर कोई कीचेन लगा के रखते हैं जो क्या काम करता है, एक एंजाइम की तरह काम करता है। तो कुल मिला के यहां पर आपको तीन चीजें समझना है, एक लॉक, की एंड की से रिलेटेड जो अटैच्ड है वो क्या है, की चेन। और की चेन को मैंने यहां किस से रिप्रेजेंट किया है, एंजाइम से रिप्रेजेंट किया है। तो ये तीनों वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। वैसे वैसे हम इसको कंपेयर करें हमारे जो एलाइजा टेक्निक है उसमें, जो एलाइजा वर्ड मीनिंग को रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर जो दरवाजे के अंदर, डोर के अंदर जो फिट है वो लॉक है और वो लॉक किसका काम कर रहा है, एक तरह से एंटीजन का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, एंटीजन का काम कर रहा है। तो यहां पर भी आप देख रहे होंगे, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये एक तरह की सरफेस है। ये आप देख रहे हैं यहां पर ये क्या है, एक तरह की सरफेस है जिसको मैंने प्लेट कहा था। आप भी प्लेट कह सकते हैं या इसको क्या कह सकते हैं, सरफेस कह सकते हैं। तो ये प्लेट है, ये सरफेस है। और मैंने अभी क्या बताया, ये प्लेट और सरफेस पर क्या जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है, क्या है, लॉक है। और लॉक क्या काम करता है, एंटीजन का काम कर रहा है। तो इसी सरफेस पर क्या जुड़ा हुआ है, इसी सरफेस पर जुड़ा हुआ है हमारा लॉक के जैसा एंटीजन। ये क्या है, एंटीजन है। अब आपको पता होना चाहिए कि हर एक लॉक के लिए की होती है, वैसे वैसे एक लॉक के लिए क्या होगी, की होगी, मतलब क्या होगी, एंटीबॉडी होगी। क्या होगी, एंटीबॉडी होगी। तो यहां पर आप ब्लू कलर से देख रहे हैं, ये एंटीजन है ग्रीन कलर का, तो इससे क्या जुड़ा हुआ है,
एंटीबॉडी जुड़ी हुई है। तो ये क्या है, हमारे पास एंटीबॉडी है, और एंटीबॉडी किसका काम करती है, की का काम करती है। ये है एंटीजन। एंटीजन कैसा काम करता है, लॉक की तरह काम करता है। अब आपको ध्यान रखना है कि जैसे यहां पर की होती है, की के साथ की चेन होता है, जिसको मैंने एंजाइम से रिप्रेजेंट किया है, तो आप देख रहे हैं यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर ये एंटीबॉडी है, और इस एंटीबॉडी से क्या जुड़ा हुआ है, इस एंटीबॉडी से जुड़ा हुआ है एंजाइम। और आपको समझ में आ गया होगा कि एंटीबॉडी से कौन जुड़ता है, एंजाइम जुड़ता है। जैसे एक की से कीचेन जुड़ा होता है, वैसे एंटीजन से कौन जुड़ता है, एंजाइम जुड़ता है। और ये एंजाइम क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, किसी ना किसी रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, किसी ना किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इसको हम थोड़ा हमारे जो एलाइजा टर्म है, हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसको समझने के लिए हम इसी एग्जांपल की हेल्प से इस टर्म को समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, एंजाइम। एंजाइम क्या है, ये एंजाइम आपको पता होना चाहिए। एंजाइम क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, ये आपको पता है। बायो कैटलिस्ट का मतलब क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, कोई ना कोई रिएक्शन, कोई ना कोई सब्सट्रेट है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। मतलब एंजाइम क्या करेंगे, कलर कलर जो रिएक्शन होती है, कलर प्रोडक्शन की जो रिएक्शन होती है, कलर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या परफॉर्म करवाते हैं। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, ये हम इसको वन बाय वन समझने वाले हैं। तो अभी यहां पर एंजाइम क्या है, बायोकैटलिस्ट है, जो क्या करने वाला है, कलर रिएक्शन देने वाला है। दूसरा, यहां पर लिंक्ड का मतलब क्या होगा, लिंक का मतलब होता है कनेक्टेड होना या अटैच्ड होना। क्या होना, कनेक्टेड होना या अटैच्ड होना। कनेक्टेड होना, ये होता है कनेक्टेड होना, या बोल सकते हैं हम अटैच्ड होना। अब अटैच्ड का मतलब क्या है, जैसे आप ये देख रहे हैं कि यहां पर एंटीबॉडी से क्या जुड़ा हुआ है, जैसे की के साथ क्या जुड़ा हुआ था, की चेन जुड़ा हुआ था, वैसे यहां पर एंटीबॉडी से क्या जुड़ा हुआ है, एंजाइम जुड़ा है। तो ये क्या है, एंटीबॉडी है, और एंटीबॉडी से क्या अटैच है, ये आपको पता होना चाहिए, एंजाइम जुड़ा हुआ है। ये आपको समझ में आ गया। चले, दूसरा इम्यूनो। इम्यूनो का मतलब होता है, जैसे एक पर्टिकुलर लॉक के लिए की होती है और पर्टिकुलर लॉक की के अंदर फिट होता है, उस तरह से उनके दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। वैसे वैसे ये इम्यूनो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इम्यूनो रिप्रेजेंट करता है एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन को। तो ये एंटीजन एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी जो रिएक्शन है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहां तक का कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया। एंजाइम एक बायोकैटलिस्ट है जो कलर रिएक्शन देगा, कलर प्रोड्यूस करेगा, और कलर प्रोड्यूस करेगा तो हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा, लिंक का मतलब होता है कनेक्टेड होना, अटैच होना। जैसे एक की के साथ किचन अटैच होता है, वैसे वैसे एंटीबॉडी से एक एंजाइम अटैच होता है, जो कोई ना कोई कलर रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। दूसरा, इम्यूनो की बात करें, जैसे एक लॉक के अंदर की फिट होती है, वैसे के वैसे एक एंटीजन के लिए एंटीबॉडी होती है, या बोल सकते हैं कि एंटीबॉडी से एक एंटीजन फिट होता है और आपस में रिएक्शन करते हैं, जिसलिए क्या कहते हैं, इसको एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं, या इंटरेक्शन कह सकते हैं। इसके अलावा यहां पर मोस्ट आईपी सॉर्बेंट। सॉर्बेंट का मतलब क्या होता है, सॉर्बेंट का मतलब होता है एक सॉलिड सरफेस। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक सॉलिड सरफेस की बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहा हूं, सॉलिड सरफेस की बात कर रहा हूं, जिसमें क्या होगा, या तो एंटीजन होगा, एंटीजन अटैच होगा, या तो एंटीबॉडी क्या होगी, अटैच्ड होगी। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया कि सॉर्बेंट का मतलब, यहां पर सॉर्बेंट का मतलब एक सरफेस होती है, जैसे ये डोर काम करता है, डोर जो है सरफेस का काम करता है जिस पर लॉक अटैच होता है। तो वैसे वैसे यहां पर एक सरफेस होती है जिस पर या तो एंटीजन फिट होगा, या तो एंटीबॉडी जो है उसको फिट कर दिया जाएगा। और दूसरा, ऐसे का मतलब क्या होता है, ऐसे का मतलब यहां पर होता है डिटेक्शन। क्या करना, डिटेक्शन करना या मेजर करना। अब ये किसको मेजर करना, डिटेक्ट करना, ये पैथोजन को, एंटीजन को डिटेक्ट करना या एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना एक तरीका होता है, एक टेक्निक होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम ऐसे कहते हैं। तो कुल मिला के पूरा एलाइजा का मतलब क्या हुआ, एंजाइम, लिंक्ड, इम्यूनो, सॉर्बेंट, ऐसे एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी टेस्ट
जिसकी हेल्प से हम एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो और डिटेक्ट करने का क्या है, डिटेक्ट किसको कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं इन्फेक्शन का। इन्फेक्शन मतलब किसी डिसीज का जिसके कारण वो हो रही है, वो हो सकता है वो एंटीजन हो, और उस एंटीजन के कारण हमारी बॉडी के अंदर जो जो एंटीबॉडी बन रही है उसका डिटेक्शन कर सकते हैं। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे का मीनिंग क्या है और किस तरह से ये फंक्शन करने वाली है। चलिए, तो यहां पर हमने एलाइजा के बारे में देख लिया है। अब एलाइजा क्या है, तो मैंने आपको अभी बताया कि मॉलिक्यूलर टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कोई बीमारी होने वाली है उसके पहले ही उसका हम क्या करने वाले हैं, अर्ली डिटेक्शन करने वाले हैं। तो यहां पर एलाइजा क्या है, एलाइजा इज अ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक। डायग्नोस्टिक टेक्निक का मतलब होता है हम आइडेंटिफिकेशन करने वाली टेक्निक है जिससे हम क्या करने वाले हैं, डिटेक्ट करने वाले हैं। तो डिटेक्ट क्या करने वाले हैं, डिटेक्ट आप या तो करेंगे एंटीजन को, एंटीजन को डिटेक्ट करेंगे। ये एंटीजन क्या होता है, पैथोजन होता है। क्या होता है, पैथोजन होता है। और आपको पता होना चाहिए कि यदि आपकी बॉडी के अंदर इंफेक्शन हो गया है, कोई ना कोई एंटीजन इंटर हो चुका है, तो आपकी बॉडी इस एंटीजन को मारने के लिए, आपकी बॉडी जो है इस एंटीजन से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। तो ये क्या है, एंटीबॉडी है। तो आपको क्या याद रखना है, एंटीजन फॉरेन सब्सटेंट होता है या पैथोजन होता है जो हमारी बॉडी में बाहर से आता है। और दूसरी बात, ये एंटीबॉडी क्या है, किसी बाहरी सब्सटेंट के हमारी बॉडी में इंटर होने से हमारी बॉडी उसको फाइट करेगी, उसको किल करने की कोशिश करेगी, और हमारी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगी। तो ये है एंटीबॉडी। और इसको हम शॉर्टकट में कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, तो एंटीबॉडी को मैं हर बार एबी से रिप्रेजेंट करूंगा और एंटीजन को एजी से रिप्रेजेंट करूंगा। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। तो एलाइजा एक मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप क्या आइडेंटिफाई करते हैं, जिसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई करते हैं, या तो एंटीजन को आइडेंटिफाई करते हैं। एंटीजन का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, पैथोजन की बात कर रहे हैं। यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया। या तो हम क्या करते हैं, या तो हम एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीबॉडी हमारी शरीर में बनने वाली एक ऐसी एंटीबॉडी है जो क्या करेगी, पैथोजन से फाइट करेगी। तो यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया। अब कुल मिला के हमको क्या पता होना चाहिए कि ये एलाइजा जो टेक्निक है कॉमनली यूज होती है डायग्नोसिस करने के लिए। अब किसका डायग्नोसिस करने के लिए, डिसीज का। तो आपने देखा होगा कि कई सारा की ऐसी डिसीज है जिनका डायग्नोसिस करने के लिए एलाइजा टेक्निक का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे बेस्ट आपने आपने सुना होगा एलाइजा टेस्ट जो है HIV। HIV मतलब आपने एड्स के बारे में पढ़ा होगा। एड्स का पता लगाने के लिए, HIV वायरस का पता लगाने के लिए ये जो मॉलिक्यूलर जो टेक्निक है जिसको हम एलाइजा कहते हैं, इसका यूटिलाइज किया जाता है। चलिए, दूसरा हम हेपेटाइटिस के बारे में आपने देखा होगा, हेपेटाइटिस डिसीज के बारे में सुना होगा। हेपेटाइटिस का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी, डिटरमाइन करने के लिए भी इस एलाइजा का यूज किया जाता है। और मोस्ट टाइम पे इसके अलावा कोविड कोविड के बारे में आपने सुना होगा, कोविड का 19 के बारे में सुना होगा। तो कोविड जो वायरस की डिसीज है उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी एलाइजा का यूज किया जाता है। अब ये क्यों यूज किया जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि यदि किसी डिसीज का अर्ली डिटेक्शन कर लिया जाए तो उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है, उसका क्योर किया जा सकता है, उसका प्रोटेक्शन किया जा सकता है, ताकि बॉडी में इंफेक्शन ज्यादा ना हो। यदि यदि बॉडी में इंफेक्शन ज्यादा हो गया तो हम क्या हो सकता है, सिम्टम्स के बेस पर उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट इतना इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना हम अर्ली डिटेक्शन करके कर सकते हैं। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब समझते हैं मॉलिक्यूलर मेथड में हम एलाइजा की बात कर रहे हैं तो एलाइजा का प्रिंसिपल क्या है। तो मैं आपको एक लाइन में बता दूं, जैसे हर एक लॉक के लिए पर्टिकुलर की होती है, हर एक ताले के लिए एक चाबी होती है जिसके साथ वो इंटरेक्शन करता है। एक लॉक तभी खुलता है जब उसकी अपनी एक की हो, तभी लॉक ओपन होता है। तो वैसे के वैसे यहां पर ये प्रिंसिपल जो है एलाइजा का, वो लॉक एंड की
के बेस पर ही काम करता है। इसका मतलब हर एक एंटीजन के साथ कौन जुड़ता है, एंटीबॉडी जुड़ता है। तो कुल मिला के ये क्या है मेरे पास, ये एंटीजन है, और मैंने आपको बताया कि मैं एंटीजन को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, एजी से करूंगा। ये क्या है, एंटीबॉडी है, तो मैंने इस एंटीबॉडी को एबी से रिप्रेजेंट किया। तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगा। तो कुल मिला के क्या हुआ, एंटीजन से एंटीबॉडी जुड़ी तो क्या बन गया, एंटीजन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ये क्या बन गया, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना। और इस इंटरेक्शन को क्या कहते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कहेंगे। तो आई होप यहां तक का कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि किस तरह लॉक एंड की मॉडल काम करता है। वैसे वैसे एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में जुड़ते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इसी इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कहते हैं। और यही एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन जो है इस एलाइजा का प्रिंसिपल है। मतलब या तो आप एंटीजन ऐड करें तो एंटीबॉडी बाहर से ऐड करना पड़ेगी, या एंटीबॉडी ऐड कर रहे हैं तो एंटीजन भी आपको ऐड करना पड़ेगा, और दोनों के बीच में इंटरेक्शन की स्टडी करना पड़ेगी। तो आई होप यहां तक का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं इस एलाइजा टेक्निक की। तो एलाइजा जो टेक्निक है, ये एलाइजा टेक्निक क्या स्पेशल प्लेट पर परफॉर्म की जाती है, उस प्लेट को कहा जाता है माइक्रो टाइटर प्लेट। क्या कहेंगे उसको, माइक्रो टाइटर प्लेट। क्या कहते हैं, माइक्रो टाइटर प्लेट कहते हैं, माइक्रो टाइटर कहते हैं, या माइक्रो प्लेट भी कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं, माइक्रो प्लेट भी कह सकते हैं। तो आप यहां पर डायग्राम में देख रहे हैं कि यहां पर एक प्लेट दिख रही है। ये प्लेट क्या है, ये माइक्रो टाइटर प्लेट है, या माइक्रो प्लेट कह सकते हैं। ये एक तरह की प्लेट है। इस प्लेट के अंदर छोटे छोटे वेल्स होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, जिनके अंदर एंटीजन या एंटीबॉडी को डाल दिया जाता है। तो कुल मिला के आप ये प्लेट देख रहे हैं, इसी प्लेट को हम माइक्रो टाइटर कहते हैं। और यहां पर माइक्रो टाइटर प्लेट में आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है, वेल है। यहां पर भी आप देख रहे हो ये क्या है, वेल है। तो वेल का मतलब क्या हुआ, या छोटे छोटे क्या बना दिए गए हैं, गड्ढे बना दिए गए हैं। और इन गड्ढों के अंदर क्या है, छोटे छोटे वेल के अंदर क्या है, एंटीजन या एंटीबॉडी हो सकता है। तो सपोज करो कि ये एक माइक्रोटाइटल प्लेट है, और इस माइक्रोटाइटल प्लेट के अंदर मैंने क्या लगा दिया है, एंटीजन लगा दिया है। तो आप सपोज कीजिए कि ये क्या है, एंटीजन है। चलिए मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं। ये क्या है, ये क्या है, एंटीजन है। तो कलर कर सकते हैं अपन एंटीजन को इस टाइप से। ये हमारा एंटीजन है, ये एंटीजन है। ये क्या है, एंटीजन है। तो एंटीजन को मैं डायरेक्टली लिख भी सकता हूं एजी से, एजी से। तो ये क्या होगा, एजी होगा। ये क्या होगा, एजी होगा। ये क्या होगा, एजी होगा। एजी का मतलब क्या है कि इस माइक्रोटाइटल प्लेट के अंदर जो वेल्स बने हुए हैं, इन वेल्स के अंदर क्या भरा हुआ है, एंटीजन अटैच्ड है। क्या है, एंटीजन अटैच्ड है। एंटीजन का मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, एंटीजन का मतलब ये माइक्रोटाइटल प्लेट है। इस प्लेट की ये सरफेस है, इस वेल के अंदर सरफेस है जहां पर एंटीजन क्या है, फिक्स है। या हो सकता है कि एक माइक्रोटाइटल प्लेट के अंदर एंटीजन की बजाय क्या हो सकता है, एंटीबॉडी हो सकती है। क्या हो सकता है, एंटीबॉडी हो सकती है। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया। तो ए बी का मतलब क्या हुआ, एंटीबॉडी हुई। तो कुल मिला के इस माइक्रोटाइटल प्लेट के अंदर या तो एंटीजन हो सकता है, या तो एंटीबॉडी हो सकती है। तो ये क्या होते हैं, कोटेड होते हैं। कोटेड का मतलब आपको समझ में आ गया कि क्या हो गया, किसी के ऊपर लेयर लगाना। लेयर का मतलब कोट करना। तो मतलब इस माइक्रोटाइटल प्लेट के अंदर या तो एंटीजन होगा, या तो एंटीबॉडी होगी। ये आपको याद रखना है। तो ये माइक्रोटाइटल क्या होता है आपको समझ में आ गया। तो एलाइजा इज परफॉर्म ऑन स्पेशल प्लेट। मोस्ट टाइम पे आपको याद रखना है माइक्रोटाइटल प्लेट कंटेनिंग मेनी स्मॉल वेल्स। इनके अंदर क्या होते हैं, स्मॉल वेल्स होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉल वेल्स होते हैं। और ये स्मॉल वेल्स क्या है, ये स्मॉल वेल्स क्या है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एलाइजा। कौन सी टाइप की एलाइजा आप परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सी टाइप की एलाइजा को आप फॉलो कर रहे हैं, उस टाइप की एलाइजा के अकॉर्डिंग ये अलग अलग टाइप की होती है। तो ईच वेल, जो इनके अंदर वेल बनाए गए हैं, या तो ये कोटेड होंगे एंटीजन से, या तो वो कोटेड होंगे
एंटीबॉडी से। तो इस पूरी प्लेट में आपको क्या देखने को मिलेगा? एंटीजन देखने को मिलेगा। इस पूरी प्लेट में आपको क्या देखने को मिलेगा? एंटीबॉडी देखने को मिलेगा। यहां पर एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों नहीं देखने को मिलेंगे, ये हम रिएक्शन बाद में करवाएंगे, ये बात आपको याद रखना है। लेकिन यहां पर पहली बार में आपको एंटीजन दिखेंगे या तो फिर एंटीबॉडी दिखेगी, ये आपको कंसेप्ट क्लियर रखना चाहिए। तो क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई? माइक्रोटाइटल प्लेट क्या है, एलाइजा क्या है, और एलाइजा का यूज हम किस लिए करते हैं? या तो एंटीजन या तो एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए करते हैं। चलिए अब बात करते हैं एलाइजा के टाइप्स की। मोस्ट टाइम पे यहां से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा और हमको इन दोनों जो एलाइजा की जो टाइप्स हैं, जहां पर हम डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा और सैंडविच एलाइजा की बात कर रहे हैं, और इनमें दोनों में हमको क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएशन की जो स्टेप्स हैं वो हमको पता होना चाहिए। तो ये एलाइजा क्या है, एलाइजा कितने टाइप से होता है? ये 3 टाइप से होता है। एक होता है डायरेक्ट एलाइजा, ये दूसरा होता है इनडायरेक्ट एलाइजा, और तीसरा होता है सैंडविच एलाइजा। तो अब ये तीनों क्या होते हैं, इसको वन बाय वन हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इनको इनको हम एक डायग्राम के समझते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। देखिए यहां पर क्या है आपको दिख रहा है? यहां पर आपको दिख रहा है एंटीजन। ये क्या है? ये तो सरफेस है। पहली बात तो ये सरफेस को भूलना ही नहीं है, ये सरफेस है जिसको मैंने एब्जॉर्ब सॉर्बेंट कहा था। क्या कहा था? सॉर्बेंट कहा था, सॉर्बेंट कहा था। ये आपको रखना है याद, सॉर्बेंट है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। तो ये क्या है? हमारा सॉर्बेंट है। ये क्या है? सॉलिड सरफेस है। इस सॉलिड सरफेस पर क्या जुड़ा हुआ है? ये हमारा है एंटीजन। ये क्या है? एंटीजन। वैसे के वैसे यहां पर क्या है? एंटीबॉडी। ये क्या है? एंटीबॉडी। ये क्या है? एंटीजन। और इसी एंटीजन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? एंजाइम जुड़ा हुआ है। ये क्या है? एंजाइम जुड़ा हुआ है। ये बात आपको समझ में आ गई? तो यहां पर क्या अटैच्ड है? ये क्या अटैच्ड है? एंजाइम अटैच्ड है। तो क्या आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया? तो यहां पर एंटीजन है, एंटीजन के लिए एंटीबॉडी है, और एंटीबॉडी पर क्या अटैच है? एंटीबॉडी पर अटैच है यहां पर उसका एंजाइम। तो एंजाइम हमेशा एंटीबॉडी से अटैच होता है, जो किसी ना किसी सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करता है? ये सबस्ट्रेट है तो सबस्ट्रेट को कलरफुल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो इस कलर को हम डिटेक्शन करके आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति के ब्लड में कितना इन्फेक्शन है। ये बात आपको समझ में आई? इस टेक्निक के हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि यहां पर ये क्या है? सरफेस है। ये क्या है? सरफेस है। अगेन यहां पर ये क्या है? सरफेस है। ये है सरफेस। यहां पर भी सरफेस होगी, यहां पर भी सरफेस होगी। इसके अलावा यहां पर क्या होगा? एंटीजन होगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? एंटीजन है। यहां पर आप क्या देख रहे हैं? यहां पर थोड़ा मैटर अलग होगा, पहले हम वन बाय वन समझ रहे हैं। यहां पर ये एंटीजन है। इसके अलावा आपको क्या दिख रहा है? एंटीबॉडी दिख रही है। लेकिन इस एंटीबॉडी से एंटीजन नहीं जुड़ जो एंजाइम होता है वो अटैच नहीं है। मतलब इस जो एंटीजन से जुड़ी हुई एंटीबॉडी है, यहां पर आप देखेंगे तो एंटीजन से वो एंटीबॉडी जुड़ी हुई है जहां पर एंजाइम है। लेकिन यहां पर इस एंटीबॉडी से ये एंटीबॉडी जो एंटीजन है, इस एंटीजन से ये एंटीबॉडी जुड़ी हुई है जिस पर एंजाइम नहीं है। लेकिन इस एंटीबॉडी से एक दूसरी एंटीबॉडी जुड़ी हुई है। इस एंटीबॉडी को हम सेकेंडरी एंटीबॉडी कहते हैं, और इस सेकेंडरी एंटीबॉडी से क्या जुड़ा हुआ है? एंजाइम जुड़ा हुआ है। तो कुल मिला के इसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट कहते हैं। और लेकिन यहां पर आपको समझ में आएगा कि इसको सैंडविच क्यों कहा, क्योंकि यहां पर एक कैप्चर एंटीबॉडी होती है। कैप्चर एंटीबॉडी का मतलब जो अटैच होती है, और दूसरी बात जो एंटीजन को क्या करती है? कैप्चर करती है। और इसीलिए इसको कैप्चर एंटीबॉडी या प्राइमरी एंटीबॉडी कहते हैं। क्या कहेंगे? प्राइमरी एंटीबॉडी। और इस प्राइमरी एंटीबॉडी से कौन जुड़ा हुआ है? एंटीजन जुड़ा हुआ है। और इस एंटीजन के ऊपर कौन है? एंटीबॉडी है। ये कौन सी एंटीबॉडी है? सेकेंडरी एंटीबॉडी है। और इस सेकेंडरी एंटीबॉडी से आप देख रहे हैं स्टार लाइक कौन जुड़ा हुआ है? ये एंजाइम जुड़ा हुआ है। ये एंजाइम क्या करेगा? किसी सबस्ट्रेट को कलरफुल कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा। किसी सबस्ट्रेट को कलरफुल कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा। तो कुल मिला के चाहे डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो या सैंडविच एलाई हो, उसमें तीनों में एंटीबॉडी के ऊपर क्या हो? सबस्ट्रेट के। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि जो डायरेक्ट एलाइजा होती है उसमें प्राइमरी एंटीबॉडी जो होती है उसके ऊपर एंजाइम होता है, जबकि इनडायरेक्ट में सेकेंडरी जो एंटीबॉडी होती है उसके ऊपर एंजाइम होता है। और यहां पर भी जो सैंडविच है उसमें सेकेंडरी जो एंटीबॉडी होती है उसके ऊपर एंजाइम होता है। तो कुल मिला के यहां का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। चलिए हम बात करते हैं डायरेक्ट एलाइजा की। तो डायरेक्ट एलाइजा में आप देख रहे हैं
कि ये माइक्रो टाइटर प्लेट है और माइक्रो टाइटर प्लेट के अंदर आपको छोटे छोटे क्या दिख रहे हैं, वेल्स दिख रहे हैं। तो यहां पर ये छोटे छोटे आपको क्या दिख रहे हैं, वेल्स दिख रहे हैं। और वेल के अंदर आप देख रहे हैं ब्लू कलर का रिप्रेजेंट हो रहा है कलर। ये ब्लू कलर क्या है, डार्क ब्लू कलर है। डार्क ब्लू कलर का मतलब इसमें ये है कि ये प्लेट क्या बता रही है, इन्फेक्शन ज्यादा है। मतलब इस प्लेट के अंदर हो क्या रहा है, इस प्लेट के अंदर ये रिएक्शन हो रही है कि यहां पर एंटीजन और एंटीबॉडी, ये क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी जो है उनका दोनों का क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये आपको पता है ये एंटीबॉडी है और ये एंटीजन है और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है और इस पर जुड़ा हुआ जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट को क्या कर रहा है, कलर कंपाउंड में प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके कारण हम इस कलर वाले डिटेक्ट, ये ब्लू कलर वाला जो दिख रहा है कंपाउंड, ये ज्यादा कलर प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब इंफेक्शन ज्यादा है। तो अब वन बाय हम स्टेप को समझते हैं। देखिए ये हमारी माइक्रोटाइटल प्लेट है। ये क्या है, माइक्रोटाइटल प्लेट, इसको मैं मेंशन कर सकता हूं। ये क्या है, माइक्रोटाइटर प्लेट है। ये क्या है, माइक्रोटाइटर प्लेट है। अब इस माइक्रोटाइटर प्लेट में क्या, इस माइक्रोटाइटर प्लेट में जो वेल दिख रहा है, एक छोटा सा गड्ढा दिख रहा है, इसको मैंने झूम करके बताया। ये लार्ज स्केल पर बताया, ये एक छोटा सा वेल है। ये क्या है, छोटा सा वेल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने किसी पेशेंट के अंदर जिसके अंदर इंफेक्शन हुआ है, उस पेशेंट के ब्लड सीरम को लिया, ब्लड सीरम लिया। क्योंकि आपको ब्लड सीरम लेने की क्यों जरूरत है, क्योंकि ब्लड सीरम में क्या है, इन्फेक्शन वाला एजेंट है जिसको हमने एंटीजन कहा। तो आपने क्या किया, एक माइक्रोटाइटर प्लेट ली, इस माइक्रोटाइटर प्लेट के अंदर आपने क्या डाल दिया, सीरम डाला। क्या डाला, सीरम ऐड किया। ये कहां से लिया, पेशेंट से लिया होगा। तो हमने क्या किया, एड एड सीरम। और सीरम में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं कौन, एंटीजन। कौन प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो आपने क्या लिया, माइक्रोटाइटर प्लेट लिया। इस माइक्रोप्लेट टाइटर प्लेट में क्या डाल दिया, सीरम डाल दिया। ये सीरम कहां से आया, उस पेशेंट का है, उस व्यक्ति का है जिसके अंदर इंफेक्शन हुआ है। अब उस व्यक्ति का यदि आपने सीरम लिया है तो उसमें क्या होगा, उसमें एंटीजन होगा, कोई ना कोई इंफेक्शन होगा। तो आपने ये एंटीजन वाला सीरम इसमें डाल दिया। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये है एंटीजन। ये एंटीजन कहां जाके बाइंड कर गया, एक सरफेस पर बाइंड कर गया। तो कुल मिला के मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि यहां पर ये जो सरफेस दिख रही है, ये सरफेस आपको जो दिख रहा है, ये क्या है, एक सरफेस है जिसको एब्जॉर्बेंट सॉर्बेंट कहा था मैंने, सॉर्बेंट कहा था। तो ये क्या दिख रहा है आपको, एक सरफेस दिख रही है। इसको मैं और डार्क कर लूं, ये क्या है, एक सरफेस है। ये क्या है, सरफेस है। इस सरफेस को एब्जॉर्बेंट कहा। और जो एंटीजन होता है, वो एंटीजन कहां आके बाइंड कर गया, ये यहां पर बाइंड कर गया। तो ये क्या है, ये एंटीजन है। ये एंटीजन जिसको मैंने एजी से रिप्रेजेंट किया। तो ये एंटीजन कहां से आया, इस सीरम के अंदर प्रेजेंट था, जिस व्यक्ति का है जिसके अंदर इंफेक्शन हुआ है। तो ये वेल के अंदर वो क्या हो चुका है, अटैच हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, मार्केट में अवेलेबल होती है एंटीबॉडी, मार्केट में रेडीमेड एंटीबॉडी होती है। तो ये क्या है, रेडीमेड रेडीमेड एंटीबॉडी। अब इस रेडीमेड एंटीबॉडी के ऊपर क्या अटैच है, एंजाइम अटैच है। ये आपको याद रखना है। तो मैंने क्या किया, अब इस वेल के अंदर, मतलब ये वेल कहां है, टाइटर प्लेट के अंदर। मैंने एक का एग्जांपल बताया आपको। तो अब मैंने क्या किया, मार्केट में जो एंटीबॉडी रेडीमेड है उसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट है। इस एंजाइम वाली एंटीबॉडी को मैंने क्या कर दिया, इस वेल के अंदर डाल दिया। तो क्या होगा कि ये एंटीबॉडी इस एंटीजन से बाइंड कर जाएगी। अब आपको बात क्या याद रखना है कि आपने मार्केट से ऑलरेडी रेडीमेड एंटीबॉडी को यूज किया है, जिसके ऊपर एंजाइम है उस एंजाइम का नाम बताइए। इस एंटीबॉडी के ऊपर जो एंजाइम दिख रहा है, जो इस एंटीजन के ऊपर बाइंड करने वाला है, उस एंटीजन का जो एंटीबॉडी है, उस एंटीबॉडी में जो प्रेजेंट एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम क्या है, वो है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये आपको मोस्ट टाइम पे याद रखना है। वो कौन सा एंजाइम है, एल्कलाइन फास्फेटेज नाम का एंजाइम है, वो याद रखना है। तो ये एल्कलाइन फास्फेटेज नाम का एंजाइम है। और इस एंटीबॉडी को जैसे ही आपने डाला तो ये क्या करेगा, ये एंटीजन से, ये क्या है, अब ये रेड कलर से देख रहे हैं, ये क्या है, एंटीजन है। ये क्या है, एंटीजन है। ये भी क्या है, एंटीजन है। और इस एंटीजन से क्या जुड़ चुका है, इस एंटीजन से क्या जुड़ चुका है, ये एंटीबॉडी क्या हो गई है, जुड़ चुकी है। ये क्या हो गई है, एंटीबॉडी जुड़ गई है, जिसके साथ में क्या अटैच है, जिसके साथ में एंजाइम अटैच है। ये बात आपको समझ में आ गई। इसलिए इस एंटीबॉडी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एंटीबॉडी कहते हैं। क्या कहेंगे, प्राइमरी
एंटीबॉडी कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राइमरी एंटीबॉडी कहते हैं। तो ये प्राइमरी एंटीबॉडी एंटीजन के साथ क्या हो गई? जुड़ गई। अब हम क्या करेंगे, इस माइक्रोटाइटर प्लेट के अंदर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डायरेक्ट करेंगे। अब ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पर क्या करेगा? एंजाइम हमारा जो एल्कलाइन फास्फेटेज है वो इस सबस्ट्रेट को क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा कलरफुल कंपाउंड के अंदर। तो कुल मिला के अब मैंने क्या किया, जैसे ही प्राइमरी एंटीबॉडी को अप्लाई करवाया तो अब मैंने एक ऐड किया क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को। तो ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है जो इस कलर से दिख रहा है, ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है। तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को जैसे मैंने ऐड करवाया तो ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट एंजाइम पर बाइंड कर गया, और इस एंजाइम पर बाइंड करने से, इस एंजाइम पर बाइंड करने से क्या हुआ कि ये जो एंजाइम है इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर दिया एक कलरफुल कंपाउंड के अंदर। तो ये कलरफुल कंपाउंड आप देख रहे हैं, ये क्या है? एक कलरफुल कंपाउंड है। ये कलरफुल कंपाउंड है, वो कलरफुल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया गया किसके द्वारा? इस एंजाइम के द्वारा। तो इसलिए ये पूरी जो माइक्रोटाइटल की प्लेट है, मैंने अभी आपको एक वेल के बारे में बताया, और ये पूरी माइक्रोटाइटल प्लेट जो है एक ब्लू कलर से दिख रहा है, डार्क ब्लू कलर से दिख रहा है। तो कुल मिला के आपको क्या समझ में आया कि जब आप एंटीजन किसी पेशेंट का डालेंगे और उसमें रेडीमेड एंटीबॉडी डालेंगे, और रेडीमेड एंटीबॉडी एंटीजन का इंटरेक्शन होगा, उन दोनों का क्या होने वाला है? इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन होगा तो एंटीबॉडी के ऊपर जो एल्कलाइन फास्फेटेज नाम का एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करेगा? जैसे ही आप सबस्ट्रेट डालोगे तो सबस्ट्रेट को क्या करेगा? एक कलरफुल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और ये कलरफुल कंपाउंड ये इस प्लेट को क्या कर देगा? ब्लू कलर से कर देगा। इसका मतलब क्या है? जितना डार्क ब्लू कलर आएगा, जितना डार्क कलर होगा, उतना ज्यादा एंटीजन है, उतना ज्यादा इंफेक्शन है। ये कंफर्मेशन पता चल जाएगा किसके साथ? किसकी हेल्प से? डायरेक्ट एलाइजा के साथ। तो यहां पर आपको क्या समझ में आया? ये आपको क्या समझ में आया? डार्कन कलर जो होगा, डार्कन जो कलर होगा वो क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है? हायर अमाउंट ऑफ एंटीजन। हायर अमाउंट ऑफ एंटीजन का मतलब ये हुआ कि इंफेक्शन कॉजिंग एजेंट प्रेजेंट है। इंफेक्शन कॉजिंग प्रेजेंट, जो इंफेक्शन कॉजिंग एजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है। तो आई होप ये डायरेक्ट एलाइजा की जो टेक्निक है ये आपको समझ में आ गई होगी। मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूं, बेसिक स्टेप से बता रहा हूं, विथ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझा रहा हूं, ताकि आपके माइंड में, आपके दिमाग में एलाइजा की जो टेक्निक है वो छप जाए। चलिए अब बात करते हैं इसकी मेथड की। तो अब हमने समझ लिया है डायरेक्ट एलाइजा। डायरेक्ट एलाइजा में क्या करते हैं? हम एंटीजन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। मोस्ट आईएमपी आपको क्या याद रखना है? डायरेक्ट एलाइजा किस को आइडेंटिफिकेशन करने की टेक्निक है? तो डायरेक्ट एलाइजा में हम एंटीजन को डायरेक्ट क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहां पर क्या करने वाले हैं? तो हमने अभी बताया कि एक पेशेंट का सीरम लिया था जिसमें एंटीजन था, तो हमने एंटीजन को क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है। तो इस प्लेट में आप देख रहे हैं ये क्या है? एंटीजन है। तो इस एंटीजन को मैंने क्या कर दिया? यहां पर फिक्स कर दिया, जो कि कहां से आया? कहां से आया? पेशेंट से आया। तो मैंने क्या किया? ये एंटीजन जो है उसको फिक्स कर दिया कहां पर? माइक्रोटाइटर प्लेट के अंदर। अब फिर मैंने क्या किया? मार्केट में एंजाइम से लिंक्ड एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है जो रेडीमेड होती है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, एंजाइम लिंक्ड बोला। एंजाइम लिंक का मतलब ये होता है एंटीबॉडी से जो एंजाइम जुड़ा हुआ था, इसलिए वो एंजाइम एंटीबॉडी का जो कनेक्शन था, इसलिए उसको क्या बोला? एंजाइम लिंक एंटीबॉडी बोला है। और उससे कौन सा एंजाइम जुड़ा होता है? एल्कलाइन फास्फेटेज नाम का जो एंजाइम होता है वो अटैच होता है, और ये स्पेसिफिक टू द एंटीजन इज एडेड। और ये पर्टिकुलर जो होता है एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए होता है एंटीबॉडी। अब क्या होगा? ये एंटीबॉडी जैसे आपने डाल दी, ये एंटीजन बाइंड कर जाए। एंटीबॉडी जैसे आपने डाली, ये एंटीबॉडी से एंजाइम लिंक्ड होता है, जैसे आपने एंटीबॉडी डाली ये एंटीजन से बाइंड कर जाएगी। और जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट आप ऐड करेंगे, जैसे ही आप क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो ये एंजाइम जो है एक्ट ऑन सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट पर काम करेगा, और सबस्ट्रेट पर काम करने के बाद ये कलर को क्या कर देगा? चेंज कर देगा, प्रोड्यूसेस कलर चेंज, जिसके कारण क्या होगा? अपीयरेंस आएगा। क्या देखेंगे आप? क्या आप कंफर्म कर सकते हैं कलर को देखकर? प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। मतलब डार्कर जितना कलर होगा ये क्या इंडिकेट करेगा? हायर अमाउंट ऑफ एंटीजन प्रेजेंट। तो क्या आपको डायरेक्ट एलाइजा का कंसेप्ट समझ में आया कि जितना डार्क कलर होगा उसका मतलब यह है एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन ज्यादा हुआ है, और एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन ज्यादा हुआ है मतलब जो हमारा क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट था उसका चेंजेस हुआ है, कन्वर्जन हुआ है एक कंपाउंड के अंदर जो कलर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट एलाइजा को परफॉर्म करा सकते हैं। चलिए
अब बात करते हैं हम किसकी, इनडायरेक्ट की। अब यहां पर इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, देखिए यहां पर है हमारा एंटीजन, ये है एंटीजन, और एंटीजन से जुड़ी हुई है एंटीबॉडी, ये क्या है एंटीबॉडी, और ये कौन सी एंटीबॉडी है, प्राइमरी एंटीबॉडी। लेकिन इस एंटीबॉडी से क्या जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी एंटीबॉडी जुड़ी हुई है, क्या जुड़ी हुई है, सेकेंडरी एंटीबॉडी, और इस सेकेंडरी एंटीबॉडी से जुड़ा हुआ है एंजाइम, ये क्या है, एंजाइम है। तो अब किस तरह से वर्क करता है इसको थोड़ा समझते हैं। हमने अगेन, अब इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं, तो अगेन हमने क्या किया, माइक्रो टाइटर प्लेट लिया। अब माइक्रो टाइटर प्लेट में अब हम क्या करेंगे कि उसमें हमने डायरेक्ट में क्या किया था, एक पेशेंट से एंटीजन लिया, मतलब सीरम लिया जिसके अंदर इंफेक्शन था, तो हमने उसके सीरम को कलेक्ट किया और सीरम को हमने उस माइक्रो टाइटर प्लेट में डाल दिया, तो जो एंटीजन था वो अटैच हो गया वहां पर। अब हम क्या करेंगे, मार्केट में अवेलेबल जो एंटीजन होते हैं, रेडीमेड एंटीजन, हम क्या लिखने वाले हैं यहां पर, रेडी एंटीजन या रेडीमेड जो एंटीजन होते हैं, ये रेडीमेड एंटीजन आप क्या करते हो, यहां पर ऐड कर देते हो। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एंटीजन आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया, एंटीजन आ गया। तो ये रेडीमेड क्या है, एंटीजन है, ये रेडीमेड क्या है, एंटीजन है, ये भी रेडीमेड क्या है, एंटीजन है। तो ये रेडीमेड एंटीजन आपने क्या करवा दिया, यहां पर अटैच करवा दिया। अब आप क्या करेंगे, देखिए एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी बॉडी में एंटीजन ज्यादा है, मतलब इंफेक्शन हुआ है, जो डायरेक्ट एलाइजर से हमने काउंट किया। हो सकता है कि हम एंटीजन को आइडेंटिफाई करने की बजाय इन्फेक्शन के कारण उसकी बॉडी में जो एंटीबॉडी बनी है उसको आइडेंटिफाई कर ले। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर क्या ऐड करने वाले हैं, सीरम ऐड करने वाले हैं। तो क्या ऐड करेंगे, एड सीरम करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए ये उस व्यक्ति का सीरम है जिसको इन्फेक्शन हुआ है, तो इसकी बॉडी में एंटीबॉडी भी बनी होगी, एंटीबॉडी भी ऑब्वियसली बात है बनी होगी। तो यहां पर क्या होगा, एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, और एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी तो जब इस एंटीबॉडी को डालेंगे तो ये एंटीबॉडी कौन सी होगी, प्राइमरी एंटीबॉडी होगी। कौन सी होगी, प्राइमरी एंटीबॉडी होगी, इसको प्राइमरी एंटीबॉडी कहेंगे। अब क्या होगा, ये प्राइमरी एंटीबॉडी है, ये क्या है, प्राइमरी एंटीबॉडी, ये आपको याद रखना है। ये प्राइमरी एंटीबॉडी उस एंटीजन से क्या कर जाएगी, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन करेगी, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, और ये प्राइमरी एंटीबॉडी जो है, जो कि हमको पेशेंट के सीरम में मिली है, वो जाके इस एंटीजन से क्या कर जाएगी, बाइंड कर जाएगी। अब सेकंड टाइम हम क्या करेंगे, सेकंड टाइम हम करने वाले हैं क्या, इस सेकंड टाइम में अब हम क्या करेंगे, सेकेंडरी एंटीबॉडी। सेकेंडरी एंटीबॉडी का मतलब क्या हुआ, जिसके साथ क्या है, एंजाइम लिंक है। ये मैंने क्या बोला, सेकेंडरी एंटीबॉडी, और इस सेकेंडरी एंटीबॉडी से क्या जुड़ा हुआ है, एंजाइम जुड़ा हुआ है। अभी देख रहे हैं ये सेकेंडरी एंटीबॉडी है, और इस सेकेंडरी बॉडी से क्या जुड़ा हुआ है, एंजाइम लिंक्ड है। तो ये एक सेकेंडरी एंटीबॉडी हम आप क्या करेंगे, सेकंड टाइम अप्लाई करेंगे, और इस सेकेंडरी एंटीबॉडी जाके बाइंड कर जाएगी प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ। सेकेंडरी एंटीबॉडी कहां बाइंड की, सेकेंडरी एंटीबॉडी कहां बाइंड की, प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर गई। और जैसे ही आप क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे, जैसे ही क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे, तो ये सबस्ट्रेट को क्या कर देगा, ये एंजाइम, ये सबस्ट्रेट हमारा जुड़ चुका है इस सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ, तो ये सबस्ट्रेट को क्या करेगा, एल्कलाइन फास्फेटेज नाम का एंजाइम उसको कलरफुल कंपाउंड में चेंज कर देगा। तो ये कलरफुल कंपाउंड क्या करेगा, जितना ज्यादा डार्क कलर होगा उतना ज्यादा बॉडी में इंफेक्शन हुआ है, मतलब उतना ज्यादा बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि एंटीजन का डिटेक्शन करने वाली डायरेक्ट एलाइजा मेथड थी, जबकि एंटीबॉडी का डिटेक्शन करने वाली ये इनडायरेक्ट मेथड है। तो एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना है तो इनडायरेक्ट मेथड का यूटिलाइजेशन या यूज किया जाता है। तो यहां पर क्या पढ़ रहे हैं हम, इनडायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या डिटेक्ट किया जाए, प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इन द सैंपल, जबकि डायरेक्ट में हम क्या स्टडी करते हैं, एंटीजन डिटेक्ट करते हैं। नॉन एंटीजन इज फिक्स, जिसके बारे में हमको पता है वहां पर हम फिक्स कर देते हैं, उस एंटीजन को हमने फिक्स कर दिया। कहां पर फिक्स किया, माइक्रोटाइटर प्लेट पर फिक्स कर दिया। अब क्या करेंगे, पेशेंट का सीरम लेंगे, उस पेशेंट के सीरम में क्या होगा, इन्फेक्शन के कारण एंटीबॉडी बनेगी, तो उसको हम ऐड कर देंगे। उसके बाद इफ एंटीबॉडी आर प्रेजेंट, यदि एंटीबॉडी बनी है और यदि वो प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो बाइंड कर जाएगी किसके साथ, एंटीजन के साथ। तो आप यहाँ डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये एंटीजन है, तो इस एंटीजन से क्या बनेगी, एंटीबॉडी यदि सीरम के अंदर प्रेजेंट है तो बाइंड कर जाएगी, और इस तरह से इंटरेक्शन कर जाएगी, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा,
इंटरेक्शन हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब क्या होगा, एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी। एंजाइम लिंक सेकेंडरी एंटीबॉडी, अब हम सेकेंडरी एंटीबॉडी को ऐड करेंगे तो सेकेंडरी एंटीबॉडी क्या करेगी, सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड विद पेशेंट्स एंटीबॉडी। मतलब जो बीमार व्यक्ति है उस बीमार व्यक्ति की बॉडी में जो ब्लू कलर वाली, देखिए ये मैंने आपको क्या बताया, ये प्राइमरी एंटीबॉडी और एंटीजन इंटरेक्शन था। अब क्या होगा, ये सेकेंडरी एंटीबॉडी और प्राइमरी एंटीबॉडी के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो यहां पर प्राइमरी एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच में इंटरेक्शन है। कुल मिला के यहां पर एंटीजन, ये एंटीजन और प्राइमरी एंटीबॉडी है। जबकि यहां पर आप क्या देखेंगे, प्राइमरी एंटीबॉडी और प्लस सेकेंडरी एंटीबॉडी के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है। तो आप जैसे ही आपने क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे, जैसे ही आप क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे तो क्या होगा, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को जैसे आप ऐड कर देंगे तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का जैसे ही आपने ऐड किया तो क्या होगा, सबस्ट्रेट को ऐड करने के बाद ये एंजाइम एक्ट ऑन अ सबस्ट्रेट, ये एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट पे काम करेगा और उसको प्रोड्यूस कर देगा कलर चेंज करके। कलर कंपाउंड जो है उसको कलर का जो है चेंज कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, अपीयरेंस आएगा। क्या अपीयरेंस आएगा कि जितना डार्क कलर होगा ये क्या करेगा, हायर अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी प्रेजेंट। ये हम इसके पहले एंटीजन की बात कर रहे हैं। तो डायरेक्ट में एंटीजन बताएगा, जितना डार्क कलर डायरेक्ट बताएगा उतना ज्यादा एंटीजन, और इनडायरेक्ट क्या बताएगी, जितना डार्क कलर उतना ज्यादा एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो क्या आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एलाइजा का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है। आपको याद रखना है, मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ बताया है, मोस्ट ऑफ आपको हेल्प करेगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं थर्ड, सैंडविच। तो सैंडविच का नाम तो आपने, आपका फेवरेट भी रहा होगा, सैंडविच आप खाते भी हैं। तो आपने कहीं कहीं देखा होगा कि सैंडविच में क्या होता है, दो ब्रेड के बीच में जो आलू होता है या जो भी मटेरियल होता है उसको फिट कर दिया जाता है दो ब्रेड के बीच में। तो इसी तरह से अब आप डायग्राम में देख रहे हैं कि यहां पर एंटीबॉडी है, ये क्या है, एंटीबॉडी है। ये कौन सी एंटीबॉडी है, प्राइमरी एंटीबॉडी। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ये भी एंटीबॉडी है, लेकिन ये एंटीबॉडी कौन सी है, सेकेंडरी एंटीबॉडी है। लेकिन इस सेकेंडरी और प्राइमरी के बीच में कौन है, सेकेंडरी और प्राइमरी के बीच में कौन है, एंटीजन है। ये कौन है, एंटीजन है। तो एंटीजन कहां है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में है, और इस तरह से इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा इसको हम सैंडविच एलाइजा कहेंगे। तो चलिए इसकी मेथड थोड़ा हम समझते हैं। इसकी मेथड में क्या होगा, हमने माइक्रो टाइटर प्लेट लिया, सेम अगेन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखा, हमने माइक्रो टाइटर प्लेट लिया। अब इस माइक्रो टाइटर प्लेट में हमने रेडीमेड एंटीबॉडी क्या कर दी है, अटैच कर दी है। क्या कर दी है, रेडीमेड एंटीबॉडी जो है वो अटैच कर दी। मैंने क्या किया, मार्केट में अवेलेबल जो रेडीमेड एंटीबॉडी थी वो अटैच कर दी। अब मैंने क्या किया, सीरम ऐड किया। ये सीरम कहां से आया, पेशेंट का सीरम है जिसको इन्फेक्शन हुआ है, उस सीरम के अंदर कोई ना कोई एंटीजन प्रेजेंट होगा। तो जैसे आपने सीरम ऐड किया तो सीरम में प्रेजेंट था एंटीजन, ये एंटीजन जाके उस एंटीबॉडी से क्या कर गया, बाइंड कर गया। तो ये एंटीजन, ये क्या है, रेड कलर वाला आपको क्या दिख रहा है, ये रेड कलर वाला क्या है, एंटीजन है, और यहां पर जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है वो एंटीबॉडी है। तो ये एंटीजन सीरम से आके कहां पर बाइंड कर गया, इस एंटीबॉडी के ऊपर बाइंड कर गया। तो ये इस तरह से अब हम क्या करेंगे, अब सेकेंडरी एंटीबॉडी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, ऐड सेकेंडरी एंटीबॉडी। तो आप यह देख रहे हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी विद एंजाइम एडेड। ये सेकेंडरी एंटीबॉडी है जिसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एंजाइम जुड़ा हुआ है। ये सेकेंडरी एंटीबॉडी है, ये सेकेंडरी एंटीबॉडी है जिसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एंजाइम जुड़ा हुआ है। अब इस सेकेंडरी एंटीबॉडी को हमने ऐड किया तो अब ये एंटीजन के साथ क्या कर गई, जुड़ गई। तो कुल मिला के आप देख रहे होंगे कि एंटीबॉडी के ऊपर एंजाइम, एंटीबॉडी के ऊपर एंटीजन, और एंटीजन के ऊपर सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है प्रेजेंट है, जिसके ऊपर क्या है, एंटीबॉडी प्रेजेंट। तो यहां पर मैं आपको इसको कलर से रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। ये हमारा सेकेंडरी एंटीबॉडी है, इसके नीचे आप देखेंगे तो यहां पर ये क्या है, प्राइमरी एंटीबॉडी है। ये क्या है, प्राइमरी एंटीबॉडी है। ये क्या है, प्राइमरी एंटीबॉडी है, जो कि आपको ब्लैक कलर से दिख रही होगी। तो ब्लू कलर से सेकेंडरी एंटीबॉडी और ब्लू कलर से जो दिख रही है प्राइमरी एंटीबॉडी, और ये यहां पर आप समझ गए होंगे कि दोनों के बीच में क्या है, एंटीजन है। तो कुल मिला के एंटीबॉडी सेकेंडरी वाली और एंटीबॉडी प्राइमरी वाली, इन दोनों के बीच में कौन है, एंटीजन है। तो इस तरह से जैसे ही आप
क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को ये जो एंजाइम है जिसको एल्कलाइन फास्फेटेज कहा है, ये एंजाइम क्या कर देगा, कलर कंपाउंड में चेंज कर देगा और आपकी पूरी जो माइक्रोटाइटल प्लेट है वो क्या दिखेगी, वो बुरी डार्क कलर दिखेगी। और कुल मिला के आप डार्क कलर जितना होगा इसका मतलब इन्फेक्शन उतना ज्यादा हुआ है। कुल मिला के एंटीबॉडी एंटीजन का इंटरेक्शन आप देख रहे हैं, तो यहां पर इसका मतलब क्या हो, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। आपको याद रखना है डायरेक्ट एलाइजा और सैंडविच एलाइजा क्या करती है, एंटीजन का डिटेक्शन करती है, जबकि इनडायरेक्ट एलाइजा एंटीबॉडी का करती है। तो आप क्या कर सकते हैं, इट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन इन द सैंपल। आप क्या करेंगे, स्पेसिफिक एंटीबॉडी जिसको हमने प्राइमरी एंटीबॉडी कहा है ये फिक्स कर देंगे माइक्रोटाइटर की प्लेट पे, जो हमने अभी किया। और उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे, सैंपल ऐड करेंगे जिसमें एंटीजन प्रेजेंट है। और दूसरी बात हम क्या करेंगे, ये एंटीजन बाइंड कर जाएगा फिक्स्ड एंटीबॉडी के साथ, जो कि आपके डायग्राम में अभी देखा। ये प्राइमरी एंटीबॉडी जो फिक्स थी उस पर एंटीजन क्या कर चुका है, बाइंड कर चुका है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ऐसी एंटीबॉडी डालेंगे जिसके ऊपर एंजाइम लिंक्ड है, एंजाइम उसके पास जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा कि ये एंटीबॉडी बाइंड विद एंटीजन, एंटीबॉडी बाइंड विद एंटीजन, जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है, जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है, ये सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है, ये सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है वो क्या कर चुकी है, इस एंटीजन से बाइंड कर चुकी है। ये क्या कर चुकी है, सेकेंडरी एंटीजन से क्या कर चुकी है, बाइंड कर चुकी है। तो ये आप डायग्राम में अच्छे समझ गए हैं कि दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। मतलब कुल मिला के एंटीजन कहाँ है, दोनों एंटीबॉडी के बीच में प्रेजेंट है। और इस तरह से आप डार्क कलर का प्रोडक्शन जो है वो देख सकते हैं। चलिए, तो क्या होगा, जैसे ही आपने क्या किया, एंटीबॉडी ऐड किया, तो एंटीबॉडी बाइंड विद एंटीजन। मैं किसकी बात कर रहा हूं, सेकेंडरी वाली की बात कर रहा हूं जिस पर एंजाइम लिंक्ड है। तो एंटीबॉडी जैसे ही आपने ऐड किया तो एंटीबॉडी, ये प्राइमरी एंटीबॉडी है, ये किसकी बात कर रहा हूं, ये प्राइमरी एंटीबॉडी है। और इससे साथ कौन जुड़ गया, एंटीजन जुड़ गया। फिर आपने क्या किया, एंटीबॉडी ऐड किया, कौन सी एंटीबॉडी की, सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड किया। तो इस तरह से एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी सैंडविच का जो है मॉडल जो है डेवलप होता है। और जैसे ही आप क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे, जैसे ही आप क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे, तो ये एंजाइम जो जुड़ा हुआ है सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ, वो सबस्ट्रेट के साथ काम करेगा और सबस्ट्रेट को क्या कर देगा, कलर कंपाउंड में चेंज कर देगा। जिसके कारण आप क्या कर सकते हैं, अपीयरेंस को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जिसके कारण आप कलर को देखकर कंफर्म कर सकते हैं कि कितना एंटीजन प्रेजेंट है। इसका मतलब जितना डार्कर कलर होगा ये क्या इंडिकेट करेगा, उतना अमाउंट प्रेजेंट है किसका, एंटीजन का। तो आई होप जो एलाइजा की जो टेक्निक है आपको समझ में आई। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सैंडविच तीनों एलाइजा की बात की, तीनों को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ समझा। अब आपको याद क्या रखना है कि डायरेक्ट एलाइजा में हम एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट में हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। और सैंडविच में एंजाइम, मतलब डायरेक्ट और सैंडविच में हम एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं और इनडायरेक्ट में हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। तो आई होप ये कलरफुल डायग्राम, ये कलरफुल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आया होगा और ये एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन भी समझ में आएगा और ये किस तरह से एक अर्ली डिटेक्शन में हमको हेल्प कर सकता है। तो चलिए अब हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की बात करते हैं, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, उसको हम अब कोरिलेट करते हैं एनसीईआरटी के साथ। चलिए, तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि यू नो दैट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग अ पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी बीमारी का पता करना ये बहुत जरूरी होता है ताकि उसका समय समय पर प्रॉपर तरीके से केयर किया जाए, उसका ट्रीटमेंट लिया जाए और उसको हटाया दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। तो यूजिंग द कन्वेंशनल मेथड फॉर डायग्नोसिस, सीरम और यूरिन एनालिसिस, जो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि यदि आप पैथोफिजियोलॉजी का यूज करते हैं तो आपको यूरिन टेस्ट सैंपल के लिए यूज करना पड़ेगा, हो सकता है ब्लड यूज करना पड़ता है एज अ सैंपल के फॉर्म में, जिससे आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। लेकिन इससे क्या हो सकता है, आप अर्ली कंफर्मेशन पता नहीं कर पाते। अर्ली कंफर्मेशन पता करना है तो आपको कुछ टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, जिसमें हमने ऑटो रेडियोग्राफी के बारे में पढ़ा, प्रोब के बारे में पढ़ा जिसको रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी कहते हैं, हमने
पीसीआर के बारे में पढ़ा जिसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा हमने एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे के बारे में पढ़ा जिसको एलाइजा कहते हैं। ये टेक्निक है जिसका इन टेक्निक का जो है यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं डिसीज का। तो आई होप ये एनसीईआरटी की लाइनें जो हैं आपको समझ में आ गई होगी। ये लाइंस जो है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से हम किन टेक्निक का यूज करके हम इनको यूज कर सकते हैं। चलिए, प्रेजेंस ऑफ पैथोजन। पैथोजन का मतलब किसकी बात कर रहे हैं, या तो वायरस की बात कर रहे हैं या तो बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। नॉर्मली सस्पेक्टेड इज सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज प्रोड्यूस डिसीज सिम्टम्स। हम जनरली हमारी बॉडी में कोई पैथोजन इन्फेक्ट करता है तो वो सिम्टम्स क्रिएट करता है, और सिम्टम्स क्रिएट करने के बाद उसका आइडेंटिफिकेशन करता है, जो कि मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। इसके पहले का जो लेक्चर था वो आपको देखना जरूरी है, क्योंकि उस लेक्चर में मैं टोटल तरीके से आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूं कि पैथो जो फिजियोलॉजी है उसमें हम क्या करते हैं, अर्ली डिटेक्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन सिम्टम के बेस पे करते हैं। बट दिस टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन, जैसे आप इस बीमारी का पता करोगे, ऑलरेडी हाई जो पैथोजन नंबर है वो बॉडी के अंदर तब तक पता फैल जाते हैं। इसका मतलब मैं क्या बता रहा हूं कि आप जब सिम्टम के बेस पर आप कोई बीमारी का पता कर रहे हैं तो सिम्टम्स का के आधार पे कर रहे हैं, तब तक तो बीमारी और ज्यादा फैल जाएगी, कोई डिसीज और ज्यादा स्प्रेड हो जाएगी और पैथोजन का नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन अब हमको क्या करना है, ऑफ द विच क्या बोल रहा है वो, हवर ऑफ द डिसीज आर द नॉट येट विजिबल, और अभी तक भी बीमारी क्या है वो आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है। टू बी डिटेक्टेड बाय द एम्प्लीफिकेशन ऑफ दियर, और इसको पता कर सकते हैं, एम्प्लीफाइड कर सकते हैं न्यूक्लिक एसिड का बाय द पीसीआर। तो मैंने आपको बताया कि यदि कोई एक पर्टिकुलर डीएनए है, उस पर्टिकुलर डीएनए का हम मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं पीसीआर के थ्रू, और पीसीआर के थ्रू उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि जो चीज नहीं दिख पा रही थी अब उसको हम देख सकते हैं। कुल मिला के जो बहुत कम अमाउंट में था उसके नंबर को हमने बढ़ा दिया, अब हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि उसमें कोई ना कोई पर्टिकुलर पैथोजन प्रेजेंट है। सो ये प्रिंसिपल हमको समझ में आ गया। इसके बाद पीसीआर इज नाउ रूटीन यूज टू डिटेक्ट एचआईवी। मोस्ट टाइम पे एचआईवी का डिटेक्शन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, पीसीआर का। यस, इन द सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। मोस्ट टाइम पे एड्स पेशेंट में क्या डिटेक्शन, एड्स पेशेंट में डिटेक्शन करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, पीसीआर। इट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशन। इसके अलावा आप म्यूटेशन का डिटेक्शन भी कर सकते हो इन द जीन्स। ये जीन्स के अंदर यदि कोई म्यूटेशन हुआ है कैंसर पेशेंट, मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट में आप भी यूज कर सकते हो। और पावरफुल टेक्निक है आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिकल डिसऑर्डर्स। कई तरह की जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती है, उसको भी आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया। चले अब बात करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए भी आप क्या कर सकते हो, टेक्ड कर सकते हो। ये मैं आपको एनसीईआरटी का पैराग्राफ रीड कर रहा हूं, मेरा जो पहला लेक्चर, इसके पहले वाला, आज के लेक्चर के जो पहले वाला लेक्चर है, जो 7 नंबर का लेक्चर है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने आपको केवल एक्सप्लेन किया है, उसका एनसीईआरटी जो पैराग्राफ है वो अब रीड कर रहा हूं। चलिए, तो विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, जिसको हमने प्रोब कहा था, इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ क्या कर जाता है, हाइब्रिडाइज कर जाता है, जो कि आपने ऑलरेडी देखा है, क्लोन बनाता है। एंड सेल्स अलाउड टू डिटेक्शन यूजिंग दी ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक के बारे में देखा था कि जो कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस है वो आपस में क्या कर जाती है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के थ्रू क्या कर जाती है, कनेक्ट हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, और एक कलरफुल कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए, तो क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन, यदि क्लोन के अंदर म्यूटेटेड जीन है, हैंस नॉट अपेयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, और जो फोटोग्राफिक फिल्म पर दिख नहीं रही है, बिकॉज द प्रोब्स विल नॉट हैव द कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन, क्योंकि म्यूटेटेड जीन के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिले हैं, इसलिए वो नहीं दिखेंगे। तो ये जो प्रोब बनाए किसके लिए गए हैं, जिनका जीन म्यूटेटेड नहीं हुआ है, उन पेशेंट के लिए बनाया गया। एलाइजा is based on the principle of antigen antibody interaction। ये आपको समझ में आना चाहिए, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। चलिए, इन्फेक्शन बाय द पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। या तो एंटीजन को दे सकते हो, एंटीजन कौन हो सकता है, कोई प्रोटीन हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है, ये आपको याद रखना है। मोस्ट टाइम पे ये आपको याद रखना है, एंटीजन कौन हो सकता है, कोई प्रोटीन भी हो सकता है,
ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकता है। और डिटेक्टेड दी एंटीबॉडी, और क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, एंटीबॉडी डिटेक्शन भी कर सकते हैं जो बॉडी के अंदर पैथोजन के अगेंस्ट, जो हमारी बॉडी ने पैथोजन के अगेंस्ट उसको बनाया है। तो आई होप यहां तक का कंसेप्ट जो है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन जिसको हमने एलाइजा कहा है उसका कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया। तो चलिए, अगेन सबका धन्यवाद क्योंकि आप मेरे साथ इतनी देर तक बने रहे। आप नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।